Good morning, children. Sai Ram. Welcome back to our chapter in Hindi, chapter number 2, Shekhi Baz Makhi. In this chapter, children, we read that मक्खी जो होती है इसमें बहुत शेखीबाज होती है। शेखीबाज का क्या मतलब होता है? जो हर समय अपनी ही तारीफ करता रहता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था मक्खी बहुत घमंड करने लगती है कि मुझे तो कोई भी नहीं किसी भी चीज़ में हरा सकता और मैं इस जंगल में राज करूँगी, क्योंकि वो सोचती है कि मैंने शेर को हरा दिया तो मैंने इस जंगल में राज कर लूँगी। पर ये गलत है। जो लोमड़ी थी वो चतुरता से, अपनी चालाकी से मक्खी को आखिर में फंसा देती है। किसमें? मकड़ी के जाले में, और वो वहाँ से नहीं निकल पाती। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि हाथी जो था वो क्या करता है? वो मक्खी को प्रणाम करता है, क्योंकि वो फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहता था। तो बच्चों, मैंने आपको 4 प्रश्न दिए थे इसमें। पहला प्रश्न था कठिन शब्द, दूसरा था शब्दार्थ, तीसरा था विलोम शब्द और चौथा था वाक्य प्रयोग। आई होप आप सबने अपना होमवर्क कंप्लीट करा होगा। मैंने इसमें आपके लिए कठिन शब्द जो बताए थे वो मैंने एक सीक्वेंस में लिख के आपको दिए हैं। पहला था स्नान, दूसरा था गुस्सा, तीसरा था प्रणाम, चौथा था बर्बाद, फिर था मुस्कुराने, जीवन, धन्य, हिम्मत, शोभा, विशाल काय। आई विल रिपीट अगेन। स्नान, गुस्सा, प्रणाम, बर्बाद, मुस्कुराने, जीवन, धन्य, हिम्मत, शोभा, विशाल काय। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न था हमारा शब्दार्थ। पहला दिया था मैंने आपको मुश्किल। मुश्किल का क्या है? कठिन। दूसरा बर्बाद। बर्बाद का क्या बताया था मैंने आपको? नष्ट। मंद मंद, धीरे धीरे। ऊब जाना, मन भर जाना। मतलब किसी चीज को करते करते जब हमारा मन भर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऊब जाना। तो बच्चों, आपने आई होप कर लिया होगा। फिर भी मैंने आपको सॉल्यूशन रिटन में दे दिया है। आप इसे प्रॉपरली अपनी नोटबुक में करके उसे लर्न करिएगा। तीसरा था हमारा विलोम शब्द, माता पिता। पास, दूर, ऊपर, नीचे, जीत, हार, आसान, कठिन। तो बच्चों, ये आप अपनी नोटबुक में जो आपने करा होगा आप उसको फिर से चेक करेंगे सॉल्यूशन के साथ। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बुक एक्सरसाइज। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है हमारा, आपको कहानी कैसी लगी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा? आपको कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा? क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा? हाथी। क्यों? क्योंकि हाथी किसी भी बेकार की बातों में पड़ना नहीं चाहता था और वो मक्खी को प्रणाम करके आगे बढ़ जाता है और उससे कोई भी बात या बहस नहीं करता, क्योंकि वो अपने घमंड में चूर होती है। दूसरा बच्चों, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी।
जो मक्खी जो मक्खी थी वो मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। जब मक्खी मकड़ी के जाल में फंस जाती है तो आपने यहाँ देखा होगा वो यहाँ पे फंस गई थी। फिर क्या हुआ था, मकड़ी जाले से छूटने के लिए, जैसे ही मकड़ी जाले से छूटने के लिए ज्यो ज्यो कोशिश करती, मतलब वो जैसे जैसे कोशिश करती, ज्यो ज्यो माने बच्चों जैसे जैसे, वो जैसे जैसे कोशिश करती, त्यों त्यों मतलब वैसे वैसे और भी अधिक उसमें फंस गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी और वहां से चली बनी। ठीक है, हमने क्या था हमारा क्वेश्चन कि मकड़ी जाल में जब फंस जाती है तो उसके बाद की कहानी को हमें पूरा करना है। तो उसके बाद की कहानी हमारी यहाँ से यहाँ तक की थी कि जब मक्खी जाल में जैसे जैसे फंसती गई, जैसे जैसे वो कोशिश करती गई निकलने की, और भी ज़्यादा वो उसके अंदर फंसती गई। अंत में क्या हुआ, वो थक गई। अंत में क्या हुआ, वो थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो बच्चों हमने ये पूरा करा, कंप्लीट करी हमने ये कहानी। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? क्या क्या नाम हो सकते थे अगर शेर और अगर हम लोमड़ी को सोच के नाम रखते? जैसे इसमें तो शेखीबाज मक्खी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शेर को सोच के रखते, जंगल का राजा शेर, ठीक है। या फिर हम इसमें रख सकते थे, अगर हम लोमड़ी पे रखते तो क्या रखते हम, चतुर लोमड़ी। ओके चिल्ड्रन, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। मतलब अब हमें कहानी का एक नया शीर्षक सोचना है और जो कहानी के पात्र पे नहीं होगा। आप कुछ भी सोच के इसमें लिखेंगे। दिस इज योर होमवर्क। ओके, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अगर शेर पे होता तो हम क्या शीर्षक रख सकते थे, क्या नाम रख सकते थे, और लोमड़ी पे भी। अब आपको इस कहानी का और कोई शीर्षक सोचना है और फिर आपको इस कहानी में उसका लिखना है शीर्षक। शेर की जगह तुम। अब इसमें लिखा है शेर की जगह अगर तुम, मतलब हम में से कोई भी होता। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? जब आप सो रहे होते हो और आप बहुत गहरी नींद में होते हो और आपको कोई जगाता है तो आप क्या करते हो? गुस्सा करते हो ना। आप सोने के लिए कहते हो। जब हम बहुत थके हुए होते हैं और गहरी नींद में होते हैं तो हम गुस्सा करते हैं कि हमें सोने दो। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? इसमें आप खुद लिखेंगे कि आप कौन सा काम करते करते ऊब जाते हो। दिस इज योर होमवर्क। मान लो तुम शेर हो, मानो कि तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। मान लो जैसे हम शेर हैं और मक्खी ने शेर को क्या करा था, पहले उसके कान में गई, फिर उसके माथे पे बैठी, फिर उसके नाक पे बैठी। जैसे जैसे वो शेर के उस पे बैठती गई वैसे वैसे शेर उड़ाने के लिए अपने पंजे से अपने आप को घायल करता गया।
तो अगर हम इसमें शेर हैं, मान लो हम शेर हैं और मक्खी हमारे साथ ऐसा करती और फिर हम वो सारी कहानी चतुर लोमड़ी को सुनाते, तो आप बताओ आप क्या करते या आप कैसे उस चीज़ को व्यक्त करते। ठीक है बच्चों, ये आपको सोचना है और लिखना है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। शेर तो भोजन करके क्या कर रहा था, आराम, और तुम क्या करते हो खाना खाकर। तो आपको इसमें लिखना है अक्सर। अक्सर माने ज़्यादातर लोग खाना खाकर क्या करते हैं, आराम करते हैं। और कभी कभी जैसे हमें कोई काम होता है तो फिर हम इसमें काम करते हैं। कभी कभी में क्या आएगा, काम करते हैं, और अक्सर में क्या आएगा, आराम करते हैं। ठीक है बच्चों। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, यहाँ पे लिखना है शेर ने भोजन में क्या खाया होगा। शेर क्या खाता है, शेर मांसाहारी होता है, तो उसने किसी जानवर का मांस खाया होगा। तुम क्या क्या खाते हो, आप क्या क्या खाते हो। आप यहाँ पे अपना लिखोगे और यहाँ पे शेर का लिखोगे। शेर ने तो मांस ही खाया होगा किसी जानवर का। आप क्या क्या खाते हो, जैसे आप लिख सकते हो फल, हरी सब्जी, दाल, इस तरीके की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। किसने क्या कहा, अब इसमें हमें क्या करना है, किसने क्या कहा। आप इस तस्वीरों में देखिए, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मक्खी क्या बोल रही है, ठीक है, या फिर यहाँ पे शेर क्या बोल रहा है, ये दोनों हम देख सकते हैं। एक में हम लिख सकते हैं कि मक्खी क्या बोल रही है और एक में शेर क्या बोल रहा है। आपको ये कहानी में से ढूंढना है। मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर बाकी का आप होमवर्क करेंगे। जैसे हमारे सेकंड पेज पे देखो, जब मक्खी शेर के पास आती है तो शेर क्या बोलता है, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना। फिर शेर क्या कहता है, चुप हो जा वरना, यहाँ तक। फिर जब मक्खी बोलेगी तो मक्खी क्या बोलेगी, मक्खी बोली, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये मक्खी बोली, और ये शेर जब गुस्से में, जब उसका गुस्सा बढ़ गया तो ये शेर ने कहा, ये तो शेर ने कहा, ठीक है, इतना। और ये हमारा मक्खी ने कहा, मक्खी ने क्या कहा, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ, हिम्मत हो तो आ जाओ। ये वाला किसने कहा, मक्खी ने। ये वाला किसने कहा, मक्खी ने। और ये वाला किसने कहा, शेर ने। ठीक है बच्चों। आपको यहाँ पे लिखना है, जो शेर ने कहा पहले आप यहाँ लिखेंगे, और फिर जो मक्खी ने कहा फिर आप वो यहाँ लिखेंगे। समझ गए बच्चों। शेर वाला आप लिखेंगे इधर लाइंस के नीचे, और मक्खी वाला आप लिखेंगे इधर। मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है, अब आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें बच्चों ये वाला होमवर्क करना है, ठीक है, कहानी में से ढूंढ के, कि मक्खी हाथी को क्या बोलती है। पहले चित्र में आप देखेंगे
तो मक्खी यहाँ पे हाथी को क्या बोलती है, ठीक है, वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर मक्खी लोमड़ी को क्या बोलती है, वो आप यहाँ लिखेंगे। और फिर जो लोमड़ी है यहाँ पे, अब लोमड़ी क्या बोलती है फिर मक्खी को, वो आप यहाँ लिखेंगे। समझ गए? पहले शेर ने क्या बोला मक्खी को, वो मैंने आपको बताया। फिर मक्खी ने क्या बोला शेर को, वो भी मैंने आपको बताया। ऐसे ही आपको कहानी में से देखना है मक्खी हाथी को क्या बोलती है। फॉर एग्जाम्पल मक्खी हाथी को बोलती है, ए हाथी तू मुझे प्रणाम कर, ठीक है। ऐसे लोमड़ी को भी वो बोलती है कि हाथी ने भी मुझे प्रणाम करा, तू भी मुझे प्रणाम कर। तो आप ये कहानी में से लाइंस, पंक्तियां देखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। फिर लोमड़ी ने क्या कहा, फिर आप वह लिखेंगे। ठीक है बच्चों। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन क्या है, कहानी के हिसाब से बताओ कौन क्या है। आपको कहानी में देख के बताना है कौन क्या है। घमंडी कौन था इसमें, घमंडी थी मक्खी, घमंडी थी मक्खी, यहाँ लिखेंगे। चतुर कौन था, चतुर कौन था, लोमड़ी, चतुर कौन था, लोमड़ी। समझदार कौन था, हाथी, समझदार कौन था, हाथी। डरपोक कौन था इसमें, कौन था डरपोक, वो किसको बोलती है, शेर को बोलती है कि डर गया। सबसे चतुर कौन था इसमें, लोमड़ी, चतुर भी लोमड़ी थी और सबसे चतुर भी लोमड़ी थी। आलसी कौन था, शेर, क्योंकि वो आराम कर रहा होता है उसमें। आलसी कौन था, शेर। कम टू नेक्स्ट पेज। चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने का मतलब होता है जल्दी कर लेना। चुटकी बजाने क्या मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम ये काम तो चुटकी बजाते ही कर लेंगे, चुटकी बजाते ही कर लेंगे, तो उसका क्या मतलब होता है, हम ये काम बहुत जल्दी कर लेंगे। तुम कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो। तो बच्चों आप बताओगे आप कौन सा काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनाओ, बाकी बच्चों को करने के लिए काम जो देगा। ठीक है, एक लीडर बनेगा, एक टोली बनानी है, एक टीम बनानी है जिसमें एक लीडर बनेगा और बाकी बच्चे क्या करेंगे, आप बाकी बच्चों को क्या दोगे, वो जो लीडर होगा काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा, जिसे आप चुटकी बजाते ही कर लोगे। जैसे बाहर से 5 पंक्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर है। पात्रों मतलब इसमें किस किस के रोल थे, जैसे शेखीबाज मक्खी में मक्खी थी, शेर था, हाथी था, लोमड़ी थी, और कौन था, मकड़ी, मकड़ी भी थी ना, मकड़ी का जाला था तो मकड़ी भी थी। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी 5 पंक्तियां लाओ और उसमें आपको देखना है कि कौन कौन से पात्र हैं, और जो सबसे जल्दी बताएगा तो वो चुटकी बजाते ही मतलब काम कर लेगा। अब इसमें आपको बच्चों रास्ता ढूंढना है। ये क्या है, ये हमारा है मकड़ी का जाल। ठीक है, इसमें मक्खी फंस जाती है, तो आपको ढूंढना है जिस पर चल के सबसे ज़्यादा जाले मिलें, अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। ठीक है, किस में से रास्ता होगा ये आपको ढूंढना है। दिस इज योर होमवर्क। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम बैक टू नेक्स्ट पेज।
भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, मतलब शेर को गुस्सा आ गया था। उसकी जरा खबर लो ना, कौन बोलता है ये? लोमड़ी बोलती है ना कि आप मकड़ी की भी खबर लो ना। उस मकड़ी की तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। वो क्या बोलती है? कौन बोलती है? ये मक्खी बोलती है उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। मक्खी बोलती है ना लोमड़ी के आगे, जब वो कहती है कि आप उसकी खबर लो, तो वो क्या बोलती है कि मैं उसकी तो चुटकी बजाते ही खबर लूंगी और उसे खत्म कर दूंगी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? क्या बोला था शेर ने कि तू यहाँ से चली जा वरना। तो मक्खी क्या बोलती है कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा कहीं नहीं देती। ओके। उड़ते मंडराते, इन इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जैसे जलते बल्ब के आसपास आप क्या देखते हैं बच्चों? जलते बल्ब के आसपास आप क्या देखते हैं? जैसे हम लोग मच्छर देखते हैं, और क्या देखते हैं हम इसमें? मच्छरों को देखते हैं, और यस, कीड़े देखते हैं, छिपकली देखते हैं। अच्छा, खेतों में हम क्या देखते हैं बच्चों? खेतों में हम कीड़े देखते हैं, और क्या देखते हैं? टिड्डे देखते हैं। क्या देखते हैं? टिड्डे। इन लाइन के नीचे लिखना है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपने जलते बल्ब के नीचे लिखा कीड़े और छिपकली। दूसरे में आपने लिखा खेतों में क्या देखा आपने? कीड़े और टिड्डे। इकट्ठे पानी के ऊपर आप क्या देखते हो बच्चों? मच्छर और मक्खी। मच्छर और मक्खी, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है उसके ऊपर छोटे छोटे मच्छर दिखते हैं, और क्या दिखती है? मक्खियाँ। फूलों पर क्या दिखता है बच्चों? मधुमक्खी और तितली। फूलों पर क्या दिखता है? मधुमक्खी और मधुमक्खी और तितली। कचरे के ढेर पर क्या दिखता है? कचरे के ढेर पर हम क्या देखते हैं अक्सर? मच्छर और मक्खी। मच्छर और मक्खी। जहाँ थोड़ी गंदगी होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया इकट्ठे पानी के ऊपर भी हम मच्छर और मक्खी देखते हैं, कचरे के ढेर के ऊपर भी हम मच्छर और मक्खी देखते हैं। हलवाई की मिठाइयों पर आप क्या देखते हो ज़्यादातर? मक्खी और मधुमक्खी। मक्खी और मधुमक्खी। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। कौन है शेखीबाज? अब इसमें आपको बताना है कौन है शेखीबाज। क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज के बारे में शेखी बधारता है? इसमें तो मक्खी थी शेखीबाज। आप किसी शेखीबाज को जानते हो? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक लड़का है, ठीक है, आप नाम मेंशन करना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, अतः है हर समय वह अपनी तेजी के बारे में शेखी बधारता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें कंप्लीट करें, जैसे आपने किसी भी बच्चे का नाम लिया जिसे आप जानते हो, जो हर समय अपनी पढ़ाई करता रहता है, या कोई भी है वो, आप उसे ऐसे लिख सकते हो, एक लड़का
जो पढ़ने में बहुत तेज है, अतः हर समय, जैसे मैंने एक लड़का यूज करा, आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो। जॉन फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, जॉन पढ़ने में तेज है, अतः हर समय अपनी तेजी के बारे में शेखी बधारता रहता है। ओके चिल्ड्रन, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट, आई हैव गिवन यू दिस। सही कथन के सामने सही तथा गलत चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, शेर कुछ दिनों से बीमार पड़ा था। शेर जो था वो कुछ दिनों से बीमार था? नहीं। तो क्या आएगा? तो पहले में आपका क्या आएगा बच्चों? रॉन्ग। वो तो आराम कर रहा था। दूसरा, मक्खी शेर से ज्यादा ताकतवर थी। बताओ बच्चों। हाँ, इस कहानी में वो अपने आप को क्या बोलती है कि मैं शेर से ज्यादा ताकतवर हूं। तो मक्खी यहाँ पे क्या बोलती है कि मैं ताकतवर हूं। अंत में शेर ने मक्खी को मक्खी बहन कहकर संबोधित किया। किसने? शेर ने मक्खी बहन बोला था उसको। यस, क्या आएगा यहाँ पे? सही। वो आखिर में ऊब जाता है उससे और वो उसको मक्खी बहन कहकर संबोधित करता है। लोमड़ी बहुत चालाक थी। यस, राइट। लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। हाँ, लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। ठीक है बच्चों, शेर कुछ दिनों से बीमार था, ये रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है। मक्खी शेर से ज्यादा ताकतवर थी? नहीं। वाक्य प्रयोग करिए। देखिए बच्चों, आपको यही बनाना है। पहला है प्रणाम। हमें अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। हमें अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। जाल, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। मंद मंद, लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। तीसरा प्रश्न बच्चों, इसमें भी सही गलत का आपको करना है। जंगल में कौन आराम कर रहा था? जंगल में कौन आराम कर रहा था? शेर। आपको शेर पे टिक करना है। दूसरा, हाथी ने किसको प्रणाम करा? हाथी ने मक्खी को प्रणाम करा। हाथी ने मक्खी को प्रणाम करा। तीसरा, मक्खी को देखकर लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी ने क्या करा? मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो उसको अपनी बातों में फंसा देती है। जाला किसने बनाया था? जाला मकड़ी ने बनाया था। किसने बनाया था? मकड़ी ने बनाया था। मक्खी को जाल में किसने फंसाया? मक्खी को जाल में किसने फंसाया था? लोमड़ी ने। किसने फंसाया था? लोमड़ी ने। सही शब्द पर सही का निशान बनाओ। जैसे आपको मुश्किल दिया हुआ है और दो शब्द दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है आपको उस पर टिक लगाना है। जैसे मुश्किल और मुश्किल, तो हमारा इसमें से कौन सा सही है? दूसरा, स्नान। आधा सा आता है बच्चों स्नान में, और ये पूरा है, ये रॉन्ग है, तो हमें सही पे टिक लगाना है, स्नान। दूसरा, आराम, और ये क्या लिखा है? आराम। तो आराम, तो हमारा क्या आएगा बच्चों? आराम। नेक्स्ट, गुस्सा या गुस्सा, तो ये वाला हमारा सही है। ठीक है बच्चों।
आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आप अपना सारा वर्क नोटबुक में करेंगे और चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे और अपने सारे प्रश्न उत्तर भी करेंगे। ओके बच्चों, नाउ वी विल मीट on next class. Bye children.